नमस्कार, मैं अनिल शर्मा जयपुर से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे फलौदी सट्टा मार्केट को, जिसको एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से राजस्थान में एक बेंचमार्क माना जाता है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में फलौदी सट्टा मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए। वोटिंग से पहले जहां वो कांग्रेस को 3 से 5 सीटें दे रहे थे, वोटिंग के बाद वो आज कांग्रेस को करीब करीब, जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें करीब 6 सीट तो पक्की दे रहे हैं और 1 सीट पे वो मान रहे हैं कि बराबर की लड़ाई है। मुझे पर लगता है, पर्सनली आप पूछें, वो सीटें टोंक सवाईमाधोपुर जहां पर ये बराबरी की लड़ाई मान रहे हैं। और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस शायद बेटर पोजीशन में है। बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो वहां से खड़े हुए हैं, जो एक जात से गुजर हैं, उनके अगेंस्ट कांग्रेस के हरीश मीणा, जो पहले डीजीपी हुआ करते राजस्थान पुलिस के और इसके साथ साथ एमएलए भी रहे हैं, उनकी पोजीशन मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये पायलट, सचिन पायलट का गढ़ भी है। और इसके साथ में उनको इसका असर भी पड़ा है कि जो कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को कोटा से खड़ा करा है, उनका नाम है प्रहलाद गुंजल। और आप लोग जानते ही हैं कि कोटा सवाईमाधोपुर में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रहलाद गुंजल भी एक गुर्जर नेता है। तो मुझे लगता है कि गुर्जर वोट जो शिफ्ट होगा, जो कि विधानसभा में जिन्होंने वोट नहीं करा था कांग्रेस को, पर अब क्योंकि लीडरशिप की लड़ाई नहीं है, तो मैं मानता हूं वो आपके ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुकाव है उनका, और वो शायद मीणाओं के साथ मिलकर हरीश मीणा को वोट देंगे, जिससे उनको, मुझे लगता है पर्सनली, कि हरीश मीणा ये सीट निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूं फलौदी सट्टा मार्केट से कि कौन कौन सी सीट पे वो कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे। में उन्होंने जो नाम लिया है वो है बाड़मेर, जहां से वो उम्मेदाराम बेनीवाल को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। एक है झुंझुनू, जहां पे वो शीशराम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला को मान रहे हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं। एक सीट है सीकर, जहां से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है सीपीआईएम के अमराराम, ये मान रहे हैं वो स्वामी सुमेधानंद, जो कि बीजेपी से खड़े हुए हैं, उनको आपके हरा सकते हैं। एक सीट है करौली, वहां भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो स्ट्रांग है बीजेपी के उसमें, और ये सीट भी वो बता रहे हैं वो निकाल रहे हैं, एक कांग्रेस निकाल रही है मतलब। एक सीट है दौसा, जहां पर मुरारी लाल मीणा खड़े हुए, और दौसा वो सीट होगा, आपको याद होगा, जहां से राजेश पायलट भी चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद में सचिन पायलट भी वहां से चुनाव लड़े हैं और सचिन पायलट का यहां पे जोर चलता है। और एक सीट है नागौर, जहां से फिर मैं कहूंगा इंडिया अलायंस के हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी के कैंडिडेट हैं, वो खड़े हुए हैं अगेंस्ट ज्योति मिर्धा, जो किसी जमाने में कांग्रेस में होती थी और 2 चुनाव करीब हार चुकी हैं। वहां ये मान रहे हैं कि वहां पर हनुमान बेनीवाल सीट को निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जो मैं सोचता हूं, करीब करीब 6 सीटें ऐसी और हैं जहां पे मुझे लगता है कि टफ फाइट है, जिसको शायद सट्टा मार्केट भूल सा गया है। जैसे जालौर सिरोही सीट का नाम है, जहां से वैभव गहलोत खड़े हुए हैं, जो कि अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं। और मेरा मानना है कि जितनी मेहनत वहां पर वैभव गहलोत ने करी, मैं मानता हूं वो स्क्रैच से चालू हुए थे, बिल्कुल स्क्रैच से, और आज वो इस पोजीशन में आके खड़े हो गए कि हम बोल सकते हैं, वहां के लोग बोलते हैं जब ग्राउंड पे आप जाते हैं, कि शायद वो सीट को निकाल लें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा जिस ढंग से उन्होंने कैनवेसिंग करी, कैंपेनिंग करी। उनके पिताजी अशोक गहलोत के, आप जानते हैं राजस्थान में रेपुटेशन भी बहुत है, मास अपील भी बहुत है, कारिज्मा भी बहुत है, और वो एक मास लीडर है। उनका भी अंतर पड़ता है। फिर लोग आजकल एक कंपैरिजन और करने लगे हैं बिटवीन भजनलाल एंड अशोक गहलोत। जो अशोक गहलोत ने जो पॉलिसीज दी, वेलफेयर स्कीम्स, मुझे लगता है उसका असर अभी भी राजस्थान में है। जो कांग्रेस की सीट निकल रही हैं, जितनी निकलती हुई दिख रही हैं, उसमें भी मैं मानता हूं, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ अशोक गहलोत का है, उन स्कीम्स का है, क्योंकि कंपैरिजन होता है बिटवीन 2 चीफ मिनिस्टर्स। वैसे भजनलाल जी को आए हुए 4 महीने हुए, पर मेरा मानना है इन 4 महीनों के अंदर लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि कौन बेटर सीएम था, क्योंकि भजनलाल जी अभी तक कोई खास काम करके दिखा नहीं पाए, सिवाय पेपर लीक के मामले पे थोड़ी इंक्वायरी के। ट्रांसफर्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर लोगों को एक शिकायत है, खास तौर से उनके पार्टी वर्कर्स को, कि ये जो भजनलाल जी हैं वो हमारे ट्रांसफर तक नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे राजस्थान में एक चीज मानी जा रही है कि ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। अगर ब्यूरोक्रेटिक रन नहीं है
तो ज्यादातर जो लोग हैं वो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि फाइलें दिल्ली जाती है। ये लोगों का एक एलिगेशन है, कितनी सच्चाई है पता नहीं, और उसमें टाइम लग जाता है। तो कार्यकर्ता भी आप देखिए चुनाव में ज्यादा एक्टिव बीजेपी के दिखे नहीं, इसलिए मुझे लगता है क्या बीजेपी 18 सीट ला पाएगी? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये लगता है कि शायद कांग्रेस एक आध सीट और निकाल सकती है। जैसे मैंने आपको नाम लिया जालौर का, क्योंकि अशोक गहलोत मैं आपको फिर बोलूंगा मास लीडर हैं, उनकी रेपुटेशन है राजस्थान में, और उनको मारवाड़ का गांधी कहते हैं, मारवाड़ के लोग मारवाड़ का गांधी। इसके अलावा एक सीट में मानता हूं बांसवाड़ा, जिसको बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बोलते हैं, ट्राइबल बेल्ट है पूरा का पूरा। और यहां पे अगर आप नोटिस करें तो यहां पे राजकुमार रौत जो कि कैंडिडेट हैं बाप के, भारतीय आदिवासी पार्टी के, उनका मुकाबला है, इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं वो, उनका मुकाबला है महेंद्रजीत सिंह मालविया से, जो अशोक गहलोत के साथ थे और एक टाइम पे बड़े खास माने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन करी और उनको टिकट मिला यहां से चुनाव लड़ने का। ट्राइबल बेल्ट में मैं मानता हूं बाप का इनरोड्स अंदर तक है, इसलिए मैं मानता हूं ये सीट भी जो है वो टफ रहेगी बीजेपी के लिए। ये जीत हार का देखिए, ना तो मैं जालौर का बोलूंगा ना मैं बांसवाड़ा का बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं ये सीटें फंसी हुई हैं। जीत वाली सीट फलौदी सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है वो मैंने आपको नाम दे दिया। इसके अलावा जो बांसवाड़ा और जालौर का मैंने बात करा, ये वो सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। इसके अलावा आप मेरे से अगर बात करें तो मैं मानता हूं भरतपुर को भी शायद ओवरलुक करा है सट्टा मार्केट ने, क्योंकि भरतपुर में संजना जाटव जो कांग्रेस की खड़ी हुई हैं, वो 26 साल की हैं, जाटव कम्युनिटी से आती हैं। वहां जाटव वोट अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो करीब 3.5-4 लाख के आसपास होंगे, और अगर जाटों ने जाटव का सपोर्ट करा तो मेरा मानना निकल जाएगा। इसका कारण मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसका कारण एक सीधा सा है, वहां के महाराज है, अष्टवाइल महाराज जिनको बोलते हैं, वो है विश्वेंद्र सिंह जी। अब विश्वेंद्र सिंह जी वहां पे बड़े पॉपुलर जाट नेता हैं, उन्होंने इस बार संजना जाटव का दिल खोल के प्रचार करा है। तो मैं ये मानता हूं अगर जाट और जाटव मिल गए तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा कांग्रेस के लिए, और वो शायद इस सीट पे भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो मैंने आपको 3 सीटों का नाम लिया, इसके अलावा भी 3 सीटें हैं जो मैं मानता हूं शायद अभी फंसी हुई हैं। उसमें मैं एक सीट का नाम और ले लेना चाहूंगा, चौथी जोधपुर। लगता है कि वन साइडेड फाइट थी, पर आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करण सिंह उचियाड़ा ने अपने आप को, क्योंकि ये मानिए ये जो एरिया है मारवाड़ है, मारवाड़ का गांधी किसको बोला जाता है? अशोक गहलोत को। अगर अशोक गहलोत ने पूरा दमखम लगाने की वहां कोशिश करी है और वहां पे उनके कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने करण सिंह उचियाड़ा के साथ जोड़ा है, मतलब ये समझिए करण सिंह उचियाड़ा वैसे कैंडिडेट है पायलट के, पर यहां पे अशोक गहलोत ने भी उनको पूरा सपोर्ट करा है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि दोनों के गुट अलग बताए जाते थे, पर यहां जोधपुर में देख रहा हूं कि करण सिंह उचियाड़ा को भी उन्होंने सपोर्ट करा है। उनके अगेंस्ट आप जानते हैं कौन खड़े हैं? उनके अगेंस्ट हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। अब गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी जी के नजदीक माने जाते हैं, और आप जानते हैं वो जल शक्ति मंत्री भी थे। तो मेरे को लगता है कि करण सिंह उचियाड़ा ने जहां जो कैनवेसिंग करी, अशोक गहलोत ने अपने कार्यकर्ताओं में एक मॉरल बूस्ट करके उनको पीछे लगाया, उससे मुझे लगता है कि वो भी एक फाइट में आ गए हैं। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, देखिए ये तो 4 जून को पता लगेगा। पहले अपन ने फलौदी सट्टा मार्केट की बात करी, फिर अपन ने आगे बात करी जो सीटें फंसी हुई है उन पे बात कर रहे हैं, किस तरफ जाएंगी, कैसे जाएंगी। देखिए ना तो सट्टा मार्केट बिल्कुल 100% श्योर हो सकता है, हम ग्राउंड से जो रिपोर्ट लाते हैं हम भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर मुझे लगता है ये सीटें जो हैं कुछ फंसी हुई है। थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि सीट जैसे पाली है, पाली का मैं मानता हूं वहां कंपटीशन बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वहां जो कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुझे लगता है वो फर्स्ट टाइमर हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। देखिए पीपी चौधरी नाम लिखते हैं, पर वो कलवी हैं, वो जाट नहीं है। उनके अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट में संगीता बेनीवाल कांग्रेस ने खड़ी करी है जो जाट है। मुझे थोड़ा सा वहां पे कांग्रेस के पक्ष में वोट जाता हुआ, क्योंकि ग्राउंड पे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कम नजर आता है, पर यह मैं मानता हूं कि संगीता बेनीवाल ने भी कैनवेसिंग ठीक ही करी है। एक है भीलवाड़ा,
जहां लोग डायरेक्टली दे रहे हैं सपोर्ट आपके अग्रवाल जी को, जो बीजेपी से खड़े हुए हैं, और सीपी जोशी जो आप जानते हैं पहले यूनियन मिनिस्टर भी रहे, डॉक्टर सीपी जोशी, और बाद में स्पीकर रहे राजस्थान असेंबली के। वैसे सट्टा मार्केट वहां पर 40 पैसे 30 पैसे का अंतर बता रहा है दोनों में, पर मैं ये मानता हूं सीपी जोशी वो आदमी है जो अगर वो, क्योंकि वो काफी लेट आए इसमें लड़ने के लिए, चुनाव काफी लेट में नाम डिक्लेयर हुआ, उसके बावजूद उन्होंने वहां पे पिकअप कराए। फिर मैं आपको बोलूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वो सीट बता रहा हूं जो सीट फंसी हुई है, जो मुझे लगता है किसी भी तरफ जा सकती है। फलौदी सट्टा मार्केट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो राजस्थान का अगर आप पूरा रूप देखें, इश्यूज क्या थे? इश्यूज मुझे लगा आपके बड़े लोकलाइज थे, मतलब कैंडिडेट देख के वोटिंग ज्यादा हुई। मोदी जी का मैजिक अब के मुझे इतना चलता हुआ नजर नहीं आया, ना तो मुझे मोदी मोदी के नारे दिखे। हाँ, एक चीज जरूर दिखी, लोगों में कंपैरिजन जरूर दिखा, ये देख के कि कौन बेटर सीएम था। क्या हमें 4 महीने में भजन लाल जी ने कुछ दिया या अशोक गहलोत हमें बहुत कुछ दिया करते थे? उस अंतर में भजन लाल जी बहुत पीछे रह जाते। मैं कहूंगा ये अंतर भी छोड़िए, जब लोग ये भी अंतर करते हैं क्या वसुंधरा राजे और भजन लाल जी में अंतर है, तो बीजेपी के अंदर ही कार्यकर्ता ये कहता है नहीं, वसुंधरा राजे जी तो बहुत अच्छी नेता थी, भजन लाल जी को बहुत कुछ सीखना है। और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली। पहले राउंड में तो ये हालत थी, आपको बताया, कि पर्चियां भी नहीं बटी बीजेपी की तरफ से, इसलिए बीजेपी कमजोर सी नजर आई। पर अंत में ये बोलूंगा मैं आपको वापस से, मैं घुमा फिरा के जलेबी बनाना पसंद नहीं करता हूं जैसे और पत्रकार करते हैं। मतलब सीधी बात यह है, जीतेगा कौन हारेगा कौन ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। फलौदी सट्टा मार्केट मैंने आपको बता दिया, 6+1, 6 पे क्लियर जीत, 1 पे बराबर, 1-1 रुपए का दाम, टोंक सवाई माधोपुर। और बाकी जो सीटें हैं जहां फंसी हुई हैं उनका नाम मैंने आपको बताया। अब ईवीएम बाबा क्या करते हैं, ईवीएम में क्या होता है, अगर पोलिंग परसेंटेज आपको 3 दिन बाद मिलती है फाइनल फिगर्स इलेक्शन कमीशन से, तो फिर भगवान ही भला करे आगे क्या होने वाला है। ये देखना आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। आप मेरे को देखते रहिएगा संधि पे, ऐसे कई शोज लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।